मैं आगे बढ़ रही हूं। कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ इस वक्त शो में मौजूद हैं अंशुल अभिजीत। अंशुल अभिजीत, आपसे भी मेरा यही सवाल, ये फिलहाल जो स्थिति देश की सियासत की वजह से देश में बनी हुई है कि इंडिया अर्थात भारत जो था, नौबत आ गई है इंडिया बनाम भारत की, ये क्यों है? तो यही तो मैं भी पूछना चाहता हूं। अच्छा? क्यों है ये दरार, क्यों ये है तनाव? जब शब्द का मतलब एक है, जब तात्पर्य एक है, जब एक ही मुल्क के बारे में बात कर रहे हैं। हमने कहा था भारत जोड़ो यात्रा, हमने मुहिम चलाई थी भारत जोड़ो यात्रा, हमें दोनों शब्द एक ही हैं, एक ही भारत के ये शब्द हैं। देखिए, समस्या ये है कि ये ध्यान भटकाने का कार्यक्रम है। ये एक तरह से यहाँ पर जो यहाँ मुहिम चल रही है, जो ये विवाद चल रहा है, वो इसलिए क्योंकि जो इंडिया हमारा गठबंधन है वो मजबूती से उभर के आया है। वहां पर इस पे 3 बैठक हो चुकी हैं, तेजी से ये उभर रहा है। तो सुनिए अंशुल जी, मेरी बात तो सुनिए अंशुल जी, सरकार को ये ध्यान भटकाने का कार्यक्रम किसकी तरफ से चलाया गया, जरा दर्शकों को यह भी बताइए। ये ध्यान भटकाने का कार्यक्रम तो सर जब जयराम रमेश की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जब जयराम रमेश इस शिगुफा कहूंगी मैं तो, इस शिगुफे को लेकर आए कि साहब देश का एक ही नाम होने वाला है, क्योंकि अभी तक औपचारिक तौर पर सत्ता पक्ष की तरफ से तो कहीं नहीं कहा जा रहा कि देश का एक नाम होने वाला है। सत्ता पक्ष तो कहीं नहीं कह रही कि साहब इंडिया नाम हटने वाला है। तो ये शिगुफा सर, ये ध्यान भटकाने का कार्यक्रम, आपके शब्दों में अगर कहूं तो ये तो आप ही की पार्टी चला रही है सर, क्यों चला रहे हैं आप ये? तो फिर ये क्यों कह रहे हैं कि ये परंपरा है? एक नाम, एक परंपरा से संबंधित एक नाम है, हमारे संस्कृति, हमारे इतिहास से। अगर आप नहीं तो नहीं है क्या? देखिए, भारत नाम हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास से जुड़ा हुआ नहीं है क्या? इसमें क्या गलत कह रहे हैं वो, आप मुझे बता दीजिए। तो हमने भी वो जोड़ा हुआ है, हमने खुद जोड़ा। हमने अपनी मुहिम का नाम जब भारत जोड़ो आंदोलन है, तो विवाद और ये तनाव क्यों है, हम ये भी पूछना चाहते हैं ना। अगर एक शिखर सम्मेलन हो रहा है G20 का, वहां पर रात्रि भोज के लिए एक आमंत्रण पत्र जाते हैं और वहां पर लिखा है एक परंपरा है, एक इतिहास चलती आ रही है, उसमें अगर हस्तक्षेप होगा, उसमें बदलाव होगा अचानक, तो हम समझेंगे ना कि क्यों हो रहा है। और इसलिए हो रहा है कि इंडिया नाम आपको पसंद नहीं है। अच्छा, नाम तो एक ही है। ठीक है, ठीक है। नहीं तो वही तो मैं पूछना चाह रहा हूं सरकार से, यही तो पूछना चाह रहा हूं। नहीं, एक बात और कहने दीजिए। आप जो पॉइंट लेकर आए, मैं उस पर एक जवाब दे लेती हूं। भाई राज्यवर्धन राठौड़ हैं हमारे साथ शो में, वो दे देंगे जवाब। आपने जो एक पॉइंट रखा, मैं चलती हूं दोबारा से राज्यवर्धन राठौड़ के पास, उसके बाद बाकी मेहमानों का मैं रुख करूंगी। ये विपक्षी गठबंधन ने जब से अपने अलायंस का नाम इंडिया रख लिया है, तब से सरकार को इंडिया से परहेज हो गया है क्या? क्योंकि पिछले 9 साल में तो हमने नहीं देखा प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत या प्रेसिडेंट ऑफ भारत या भारत ऑफिशियल्स फॉर दैट मैटर। राठौर साहब, ये हाँ नहीं, ये इंडिया तो है ही नहीं, ये इंडिया तो है ही नहीं, ये I.N. ऐसे करके इनका नाम है, ये इंडिया अलायंस है, इंडिया नहीं है। सो ये तो कोई बात हो ही नहीं। लेकिन मैं बताता हूँ, ये इनकी भी गलती नहीं है जो प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हैं। इनकी जो सोच रही है कांग्रेस की, वो ये है कि वो मंदिरों को गिरवा देंगे, वो तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे। राजस्थान के अंदर उदाहरण है कि PFI को मार्च करवाएंगे, जब PFI पूरा का पूरा बैन लगा हुआ है पूरे भारत के ऊपर, इंडिया में कहीं नहीं हो सकता, तो उसको मार्च करवाएंगे। ये जो तुष्टीकरण करते हैं, ये उसका है कि सनातन धर्म की बात कहीं सामने ना आ जाए। अब भारत अगर आ गया, इनको तो स्वागत करना चाहिए था। मुझे बताइए, अगर जयराम रमेश जी बोलते वाह क्या नया बदलाव है, हम स्वागत करते हैं इस बात का, बात वहीं खत्म हो जाती। बात तो सही है। तो हमने नहीं शुरू करा। ये घबराहट इनके मन में है। इनके आपको स्वागत क्यों नहीं करते? आप लोग कभी भी स्वागत नहीं करते कांग्रेस वाले। जो चीज हम करते हैं, हम सहमत हूं आपके साथ। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।